हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HI, तो बोलता है कि ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाई हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस में है, देन इट प्रोड्यूसेस। हमें प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। तो चलो इस रिएक्शन सीरीज को स्टार्ट करते हैं कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो पहले तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। CH2OH, CHOH एंड CH2OH। अब हमने इसकी रिएक्शन करवाई है एक्सेस HI के साथ। अब क्योंकि एक्सेस HI है तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं। तो अभी के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं 3 HI मॉलिक्यूल्स। तो 3 मोल HI के ले लिए। अब अगर रिएक्शन की इन डेप्थ डिटेल देखें तो ऐसा होता है कि आयोडीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करते हैं, बिकॉज I नेगेटिव बनता है इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद और साथ में बनता है H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव के ऊपर ये अटैक करते हैं और तीनों के तीनों OH ग्रुप्स जो हैं 3 H+ आयंस लेके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बाहर कर देते हैं रिएक्शन से। तो यहां पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, OH रिप्लेस होके बन जाता है आयोडीन। तो CH2I, CHI एंड CH2I। तो ये जो मॉलिक्यूल है 1, 2, 3 ट्राई आइडोप्रोपेन, ये जो मॉलिक्यूल है ये है अनस्टेबल। एंड जो ये रिएक्शन ऑलरेडी हो रही होती है ये होती है वार्म कंडीशंस में, मतलब हीट दी जा रही होती है इस रिएक्शन में। तो हीट की वजह से क्या होता है, एक बारी और इन डेप्थ डिटेल देखते हैं इस रिएक्शन की। तो कार्बन और आयोडीन की जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर होती है, तो होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो कार्बन पे रेडिकल बनता है और आयोडीन पर भी क्या बनता है, रेडिकल। तो बेसिकली ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल स्टेबल बनना चाहता है। तो टॉप कार्बन पर भी रेडिकल बनेगा, टॉप आयोडीन पर भी रेडिकल बनेगा। सिमिलरली सेंट्रल कार्बन पर भी रेडिकल बनेगा एंड आयोडीन पर भी रेडिकल बनेगा। तो आयोडीन आयोडीन रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे, आयोडीन I2। तो ये रिएक्शन में से बाहर निकल जाएगा और जो कार्बन कार्बन रेडिकल है ये अपने आप में बॉन्ड बना लेंगे। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH। अब क्योंकि आयोडीन आयोडीन चला गया तो हमने देखा I2 रिएक्शन से बाहर आ गया और नीचे वाला जो आयोडीन है वो एज इट इज रहेगा। तो अब जो ये स्पीशीज बनी ये बनी एलाइल आयोडाइड। तो अब फर्दर क्योंकि हमारे पास एक्सेस में HI पड़ा है तो HI एक्सेस में है, तो अब क्या होगा, HI का एडिशन होगा एलाइल आयोडाइड पर। तो ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है और यहाँ पे H+ आयन है, तो कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होगा। अब कार्बोकटाइन टॉप कार्बन पर बनेगा या सेंट्रल कार्बन पर, तो ये बनेगा सेंट्रल कार्बन पर, बिकॉज अगर टॉप पर बना तो 1 डिग्री का रहेगा और अगर सेंटर में बना तो 2 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा। तो यहाँ लिख लो 2 डिग्री कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड। तो 2 डिग्री कार्बोकटाइन बना, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिएक्शन हुई टॉप कार्बन को H मिल गया और सेंट्रल कार्बन पर आयोडीन लग गया। तो यहाँ आयोडीन एंड नीचे एज इट इज CH2I चल ही रहा था ऑलरेडी। अब क्या होगा, अब फिर से वही रिएक्शन होगी जो पहले हमारी रेडिकल रिएक्शन हुई, जैसे कार्बन पर रेडिकल बना एंड आयोडीन पर रेडिकल बना। तो सेंटर और जो बिलो कार्बन है वहां पर सिमिलर रिएक्शन होगी और यहां पर I2 निकल जाएगा रिएक्शन से। और अब जो हमें मिलेगा वो मिलेगा CH3। अब टॉप वाला एज इट इज रहेगा, नीचे रहेगा CH और कार्बन का रेडिकल मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बिकॉज HI एक्सेस में है ऑलरेडी, अब फिर से डबल बॉन्ड है। तो जो थर्ड स्टेप में रिएक्शन रिपीट हुई थी कार्बोकटाइन वाली, वो सिमिलर रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब नीचे कार्बोकटाइन बनेगा या सेंटर पे बनेगा, ऑब्वियसली सेंटर पर बनेगा, बिकॉज यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन रिपीट कर दो तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2। सेंटर पर कार्बोकटाइन बना तो आयोडीन यहीं अटैच होगा और नीचे वाली कार्बन को क्या मिल जाएगा, H। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना हमारा वो बना 2 आइडोप्रोपेन। 2 आइडोप्रोपेन। सो यही हमारा आंसर भी है। तो ऑप्शन
4 देखें हम तो 2 आइडोप्रोपेन इज द राइट आंसर। तो हमने देखा कि पहले यहां पर रेडिकल रेडिकल रिएक्शन होती है और उसके बाद कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है, फिर से वो रिपीट होती है तो हमें मिलता है 2 आइडोप्रोपेन। सो इस सीरीज ऑफ रिएक्शन को देखो। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।